परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एपिसोड J76 हम पढ़ रहे हैं। J76 या मतलब 76 J76 और हम परमेश्वर के वचन में से क्या पढ़ते हैं हम देखते हैं। और परमेश्वर आज हमको क्या बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हमें क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। और हाँ, आज हम यूहन्ना की पहला पत्री उसका 5:13 पढ़ेंगे। पहला पत्री यूहन्ना की पहला पत्री उसका 5:13 और उसमें से हम सोचेंगे। उसके पहले हम यूहन्ना के सुसमाचार 20:31 हम फिर से हम देखेंगे। उसके बाद 5:13 में हम जाएंगे। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का वचन हमसे क्या सिखाता है। हमने देखा कि परमेश्वर यूहन्ना ने जब ये अपना 5 पुस्तक लिखा था, जैसे कल मैंने आपको समझाया था, 5 पुस्तक जब उन्होंने लिखा है, उस 5 पुस्तक का एक ही मकसद था। वो मकसद ये था कि परमेश्वर पे हम विश्वास करें। तो वही हम कल हमने पढ़ा था यूहन्ना के सुसमाचार उसके 20वां अध्याय 31वां आयत में हमने क्या पढ़ा था। जो बातें यहाँ लिखी है वे इसलिए है कि तुम विश्वास करो। मतलब ये जो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा है उसका एक ही कारण है और एक ही मकसद है। वो ये है कि आप उसके वचन को विश्वास करना है। यदि उसके वचन को विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे लिखने का मकसद ही बेकार है। मेरा काम यह है कि आपको परमेश्वर के बारे में सच्चाई बताऊं, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर से प्रेम करा, उसके छाती पर अपना सिर रखा और हमेशा उसके साथ चलता रहा। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ और परमेश्वर से जो कुछ मैंने देखा है, परमेश्वर के द्वारा मैंने जो कुछ भी देखा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी करा मेरे आंखों के सामने करा हुआ है, मैंने उसको देखा है, उसको छुआ है और उसको जाना है। और मैं ऐसा व्यक्ति और इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए मैं साफ करके ये लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? मैं ये लिख रहा हूँ कि ये जो वचन जो लिखा हुआ है, ये मतलब यूहन्ना के सुसमाचार और ये 5 पुस्तक में क्या लिखा है, जो बातें लिखी है इसलिए कि तुम विश्वास करो। मेरा मकसद और कुछ नहीं, आप लोग इसको विश्वास करो। पर क्योंकि देखो यहाँ पर साफ लिखा हो, क्योंकि विश्वास करने के लिए ही ये वचन को लिखा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्या विश्वास करना है? हमने ये पढ़ा था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मतलब अपन को ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और कोई नहीं। परमेश्वर का पुत्र कौन है यदि आप पूछे, परमेश्वर का पुत्र कौन है यदि हम पूछे तो क्या मालूम होना पड़ेगा? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और तभी अपन को उसके वचन का, उसके कार्य का, उसका जो भी उसने किया है उसका महत्व हमें मालूम पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट हो परमेश्वर क्या। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि परमेश्वर का पुत्र है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि वो मसीहा है, मतलब वो मसीहा है। तीसरा पॉइंट वो बोल रहा है कि परमेश्वर का पुत्र ही मसीहा है। मसीहा मतलब क्राइस्ट, या कह सकते हैं हमें उद्धार करने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमें छुड़ाने वाला। उसी के द्वारा ही हम छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो मसीहा हम कहते हैं, हम लोग अरे भैया वो तो मसीहा है, देखो कैसा काम कर रहा है। तो मतलब परमेश्वर ही मसीहा है जो हमको पाप में से छुड़ाकर, हमें पाप से मुक्ति दिलाकर, हमें परमेश्वर के संतान बनाने के लिए जो कार्य करता है वो, और मतलब हमें नरक में से निकालने वाला वही है, क्योंकि वही मसीहा है। तो परमेश्वर का तीसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा है? वो मसीहा है। तो आपने पहला देखा, हम इसलिए परमेश्वर का वचन दिया है, उस पर विश्वास करें। दूसरी बात हमने ये देखा है वो परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरी बात क्या देखा? वो मसीहा है, क्योंकि हमारे प्राण बचाने के लिए, हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान के चंगुल से निकालने के लिए, और वो ही है और इसीलिए वो मसीहा है।
और उसके बाद क्या लिखा, इसलिए और क्या करता है, और विश्वास करते हुए उसके नाम से तुम जीवन, और चौथा चीज़ है तुम्हें जीवन पाना है। तुमको जीवन पाने के लिए ही ये बात लिखा हुआ, मतलब तुमको नहीं तो जीवन नहीं मिलेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते हो, तुम्हें जीवन मिलने का कोई भी रीति से हमें आपको जीवन नहीं मिल सकता। तो परमेश्वर के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है। मतलब हम जीवन का मतलब यहाँ पर आप एक तरह से दिखाए थे कि अनंत जीवन की बात कर रहा है, क्योंकि अभी की जीवन की बात नहीं कर रहा है, अनंत जीवन। हमको शैतान से, नहीं तो क्या हम कहाँ जा रहे थे, शैतान के साथ हम नित्य अग्नि में जा रहे थे। हम नित्य अग्नि में या आग के झील की तरफ जा रहे थे, और वहाँ से हमें निकालकर हमें जीवन प्रदान किया। वो ही है प्रभु यीशु मसीह, और वो ही है। तो मतलब आपने 4 चीज़ें इसमें पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा, उससे विश्वास, उसके वचन से हमको विश्वास आना चाहिए। दूसरी बात, यीशु ही परमेश्वर पुत्र है, आपको मालूम पड़ा। और तीसरा यह है कि वो ही मसीहा है, ये मालूम पड़ा। और यही नहीं, उसके वचन को हम पढ़ने से और उसके वचन, उस पर विश्वास करने पर हमको जीवन मिला। तो ये जीवन पाओ। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर यूहन्ना ने यहाँ पर लिखा। तो अब अगला जो बात है, अब आज का भाग में हम जाएंगे। ये है यूहन्ना की पुस्तक में जो उसने जो वो खत लिखा गया है, यूहन्ना की पहला यूहन्ना, उसके 5:13 में क्या पढ़ते हैं। पहली यूहन्ना उसके 5:13 में क्या पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर में विश्वास रखने वालों। अब यहाँ कह रहा है कि हमसे वो, पहले उसने कारण बताए किस लिए लिखा है। यहाँ पर लिखा है विश्वास रखने वालों। अब यहाँ पर विश्वास रखने वालों के लिए कहा गया है। पहले आपको विश्वास पाने के लिए कहा गया, आप रखने वालों, तुमको ये बातें मैं इसीलिए लिख रहा हूँ। मेरा तुमने परमेश्वर के बात को, मैंने जो बोला है और उसके वचन को पढ़ के तुमने विश्वास कर लिया। अब विश्वास करने वाले प्रिय भाइयों और मेरे बहनों, और मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, विश्वास रखने वालों, तुमको ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो लेटर है या जो एपिसल है, ये एपिसल इसलिए लिखा गया है। क्या लिखा है, तुमको ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ, लिखने का कारण लिख रहा है, जिससे तुम ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। अब तुमको ये मालूम पड़ना चाहिए। पहले तो बोले जीवन है, बाकी अब यहाँ पर बोले ये तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। मतलब प्रभु के अनंत जीवन आपको मिलने के लिए मैं लिख रहा हूँ। उसका कारण क्या कि आप ये ना सोचें कि हमको जीवन मिला, ये नहीं। यहाँ पर क्या अनंत जीवन मतलब इटर्नल लाइफ, मतलब आपको इटर्नल डेथ से इटर्नल लाइफ, मतलब अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की तरफ हमको लेके जा रहा है। और ये इसके लिए यूहन्ना ने ये बातें लिखी। अब इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, अब देखें, दिस थिंग्स आई हैव रिटन टू यू हु बिलीव इन द सेम नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। मैं उनको लिख रहा हूँ जो परमेश्वर को अपना प्रभु का पुत्र है, सन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का पुत्र है, ये मानने वाले जो विश्वास करते हैं उनके लिए लिख रहा हूँ। जो विश्वास नहीं कर रहे उनके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मतलब उनका कारण क्या है कि तुमने विश्वास पा लिया, अब तुम्हें जीवन मिल गया, और तुम्हें जीवन मिलने के बाद अब आगे की बात कह रहा है कि मैं अब जो विश्वास कर रहा है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। देखो बिल्कुल यहाँ साफ लिखा, दिस थिंग आई हैव रिटन टू यू हु बिलीव इन द नेम ऑफ, जो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को वो परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास है, उनके लिए लिख रहा हूँ। मैं वो जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं लिख रहा हूँ। आप उनको वो उसको पढ़ने से उनको फ़ायदा मिलेगा, ये बात सही है। बाकी आपको यहाँ पर यूहन्ना का लिखने का कारण है कि जो आपने विश्वास किया है वो जो परमेश्वर का पुत्र है उनके लिए ये एपिसोड लिख रहा है, दैट यू मे नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। आप तुमको मालूम होना चाहिए कि तुमने विश्वास किया तो क्या हो गया,
तुमको आनंद जीवन मिला। पहले मैंने कहा जीवन मिला, अभी मैं कह रहा हूं आनंद जीवन मिला। इसीलिए मैं तुमको लिख रहा हूं, तुमको ये जानने के लिए मैं लिख रहा हूं। मेरा कारण ये है कि तुम्हें आनंद जीवन मिल गया है। यू मे नो दैट यू हैव इटर्नल, यू हैव मतलब तुमको ऑलरेडी, मतलब तुमको आनंद जीवन मिल चुके हैं। आपको जीवन नहीं, आनंद जीवन मिल चुके हैं, मतलब ऑलरेडी यू हैव, मतलब आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और क्या लिखा है, दैट यू में कंटिन्यू टू बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। और जब तुमको ये मालूम पड़ गया कि तुम्हें आनंद जीवन मिला है, तो दूसरा कारण क्या है कि दैट यू में कंटिन्यू इन बिलीव, आप ना उनको निरंतर क्या करना है, उसके नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड यू में कंटिन्यू बिलीव। वो परमेश्वर पुत्र, ये आप हमेशा के लिए विश्वास में रहे और हमेशा के लिए हम ये शांति के साथ हम रह सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो हमें अनंत जीवन ये दिया हुआ है। और हम ये विश्वास हमें कब तक रखना है, कंटिन्यू मतलब चलते रहना चाहिए। इसको एक बार आपने विश्वास कर दिया, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये आपको कंटिन्यू करते रहना है। देखो यहाँ पर देखो किस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के पुत्र के ऊपर हमें हमारा विश्वास जो है हमेशा के लिए रहे, इसीलिए मैं लिखा। तो यहाँ पर दोनों पुस्तक में आपको डिफरेंशिएट, आप सुसमाचार जो लिखा है वो आपको विश्वास कराने, परमेश्वर के वचन को विश्वास कराने के लिए। और दूसरी बात हमको ये मालूम हो है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी बात हमने ये देखा है वो हमारा मसीहा है। और चौथा हमने क्या देखा है, चौथा हमने ये देखा है कि वो तुम्हें जीवन मिले। मतलब चौथा चीज़ है ये जब ये तीन काम होगा तभी आपको जीवन मिलेगा। आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। एक तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा क्या विश्वास करना पड़ेगा, वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी बात ये मानना पड़ेगा वो हम हमारा मसीहा है। और जब आप ये विश्वास करेंगे तो आपको जीवन मिलेंगे। और अब यहाँ पर यूहन्ना की पत्री में क्या लिखा हुआ है, पत्री में ये लिखा हुआ है कि मैं विश्वासियों के लिए कह रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, तुम जान लो कि तुम्हें आनंद जीवन तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास आ चुका है। अब उसके आनंद जीवन के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तुमको आनंद जीवन दिया हुआ है। और यदि परमेश्वर ने आनंद जीवन दिया हुआ है, हम कितना भाग्यशाली है, हमें आनंद जीवन मिला है। और इस आनंद जीवन को हम इसको नकारा ना करें या उसको बेफालतू में फिजूल में उसको ना उपयोग करें। और मेरे यहाँ पर मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। परमेश्वर के वचन के मैं आशीष और अनुग्रह आपको मिलता रहे। और परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसका कारण हमको मिला है और उसको हम ध्यान रखते हुए परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आमीन।